बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर पर मस्त होंगे, है ना? यस। आज के इस वीडियो में हम पाठ 5 मैं तैयार हूँ की रीडिंग करेंगे। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? सब लोग अपनी अपनी किताब निकाल लो और मैं जहाँ जहाँ पढ़ रही हूँ अपनी पेंसिल से या अपनी उंगली से वहाँ वहाँ हाथ रखो। राइट, चलिए स्टार्ट करें। गुड। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति भी हमारे समाज का सदस्य होता है। अक्षम का मतलब अनेबल, ऐसे व्यक्ति जो किसी काम को नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो हमारे समाज के सदस्य होते हैं ना। अपनी मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। क्या होता है, जब कोई कमी होती है, शारीरिक रूप से किसी में कोई कमी होती है, तो लोग अपनी ही मजाक उड़ाते हैं। कैसे? वो लोग दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं और हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, यानी अपने आप को उनसे छोटा समझने लगते हैं। अपनी माँ से प्रेरणा पाकर एक लड़की कैसे हीन भावना से उभर पाती है, आओ पढ़ें। इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे? एक लड़की जिसमें शारीरिक कमी की वजह से हीन भावना आ जाती है, तो वो कैसे उससे उभरती है अपनी माँ की मदद से, इस कहानी में हम पढ़ेंगे। मिताली, यहाँ आना, तो माँ ने आवाज़ दी। आई माँ, क्या बात है माँ? मिताली ने माँ के पास आकर पूछा। माँ ने क्या कहा? मिताली, यहाँ आना। माँ ने कहा, बेटा, आंगन में 2 गमले रखे हैं, एक गमले पर रंग कर दो। क्या कर दो? रंग कर दो। कोई चित्र बनाकर उसे सजा दो। उस पर कोई चित्र बना दो और उसे डेकोरेट कर दो, सजा दो। क्यों माँ? मिताली ने पूछा। आज शाम को सुनीता के घर जाना है, तुम तैयार हो जाना। कहाँ जाना है? सुनीता के घर जाना है, इसलिए तुम तैयार हो जाना। मेघा बिटिया का जन्मदिन है। किसका जन्मदिन है? मेघा का। गमले में गुलाब का पौधा लगाकर उपहार के रूप में देंगे। जब हम किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हम उसके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, उपहार। गिफ्ट का मतलब उपहार, भेंट। तो माँ ने क्या कहा कि गमले में गुलाब का पौधा लगाकर उपहार के रूप में देंगे। क्या दे रहे थे वो? गमले में गुलाब का पौधा लगाकर उपहार दे रहे थे। ठीक है ना? माँ ने कहा। यह तो बहुत अच्छा उपहार है, पर माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मिताली ने क्या कहा कि यह तो बहुत अच्छा उपहार है, पर मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों नहीं जाओगी? उन्होंने सबको बुलाया है, माँ ने कहा। माँ, आपको पता तो है मैं ठीक से बोल नहीं पाती, इसलिए सब में मुझ पर हंसते हैं। उसने क्या कहा कि मैं ठीक से नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए सब मुझ पर हंसते हैं। मिताली हकलाती थी, इसलिए उसे किसी के घर जाने में शर्म आती थी, क्योंकि सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो क्या हुआ? तुम उस तरफ ध्यान ही मत दिया करो। तुम इतनी सुंदर पेंटिंग करती हो, सितार बजाती हो, स्कूल की हॉकी टीम की कप्तान हो, क्या सब ऐसा कर पाते हैं? नहीं ना? माँ ने प्यार से समझाया। माँ ने क्या कहा कि तुम इतनी सुंदर पेंटिंग बनाती हो, सितार बजाती हो और स्कूल की हॉकी टीम की भी कप्तान हो। क्या सब में ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं? नहीं होती ना? तो तुम में तो तुम हकलाती हो, लेकिन तुम में ये सारी क्वालिटीज़ भी तो हैं, है ना?
माँ ने उसे प्यार से ये बात समझाई। नहीं माँ, मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा कहकर मिताली आंगन की ओर चली गई। उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, और ऐसा कहकर कहाँ चली गई वो? आंगन की ओर चली गई। उसने गमले को सुंदर रंगों से सजा दिया और अपने कमरे में किताब लेकर कहानी पढ़ने बैठ गई। क्या किया उसने? उसने गमले को सुंदर रंगों से सजा दिया और अपने कमरे में कहानी पढ़ने बैठ गई। कहानी इस प्रकार थी। एक किसान के पास 2 घड़े थे। कितने घड़े थे? 2। प्रतिदिन उन्हें कंधे पर लटकाकर वह नदी से पानी भरकर लाता था। प्रतिदिन का क्या अर्थ होता है? प्रतिदिन का अर्थ होता है हर रोज़। हर रोज़ उन्हें अपने कंधे पर लटकाकर वह नदी से पानी भरकर लाता था। उनमें से एक घड़े में छेद था। क्या था? छेद। घर तक पहुँचते पहुँचते उस घड़े में थोड़ा पानी ही बचता था। क्योंकि उस घड़े में छेद था, इसलिए उसमें से पानी निकलता रहता था, और जब वो घर पहुँचते थे तो उस घड़े में थोड़ा पानी ही बचता था। घड़ा यह सोचकर परेशान और उदास रहता था कि वह अपना काम पूरी तरह नहीं कर पाता, क्योंकि घड़े का काम पानी भरकर रखना है, लेकिन उसमें छेद होने की वजह से क्या होता था? पानी बह जाता था, रिस जाता था उसमें से। तो इसलिए घड़ा यह सोचकर परेशान और उदास रहता था कि वह अपना काम पूरा नहीं कर पाता। एक दिन उसने अपने मन की बात किसान से कह दी। किसान बोला, तो क्या हुआ? यह बात तो मैं पहले से ही जानता था। क्या जानता था? कि उस घड़े में छेद है। आज नदी से लौटते समय तुम अपनी तरफ के रास्ते को ध्यान से देखना। क्या करना? जब हम नदी से लौटेंगे तो तुम अपनी तरफ के रास्ते को ध्यान से देखना। उस दिन फूटे घड़े ने देखा कि उसकी तरफ का रास्ता रंग बिरंगे फूलों से भरा है। क्या देखा उसने? कि उसकी तरफ का जो रास्ता है वहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे फूल उगे हुए हैं। घर आकर किसान ने कहा, देखा तुमने? तुम्हारी तरफ का रास्ता कितना खूबसूरत लग रहा था। यह सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। मुझे तुम्हारे छेद के बारे में पहले से ही मालूम था, इसीलिए मैंने उस तरफ फूलों के बीज डाल दिए थे। तुम्हारे छेद से गिरते पानी से ही रास्ते की सिंचाई होती रही और रास्ता फूलों से महक उठा। क्या पता था उसको? उस किसान को ये पता था कि इस घड़े में छेद है, इसलिए उसने क्या किया? इसलिए उसने फूलों के बीज डाल दिए। और फिर क्या हुआ? जब फूलों के बीज उस जगह पर गिरे और उस घड़े से जब पानी गिरा, है ना, तो क्या हुआ कि उससे क्या हुआ? उससे रास्ते की सिंचाई होती रही और रास्ता जो था वो फूलों से महक उठा। सोचो, अगर तुम ऐसे ना होते तो क्या रास्ता इतना खूबसूरत हो पाता? अगर घड़ा ऐसा नहीं होता तो क्या रास्ता ऐसा होता? नहीं हो पाता ना। क्या मैं मंदिर में सुंदर फूल अर्पित कर पाता? किसान ने क्या कहा? अगर तुम्हारी वजह से वहाँ पर फूल ना उगते, कहाँ पर? रास्ते में फूल ना उगते, तो क्या मैं मंदिर में सुंदर फूल भगवान को भेंट कर पाता? अर्पित करने का मतलब भेंट कर पाना, भेंट करना। तो क्या मैं फूलों को भगवान को भेंट कर पाता? घड़े की परेशानी और उदासी दूर हो गई। कहानी पढ़कर मिताली के मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। बिजली सी कौंधने का अर्थ है कि एक के बाद एक उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगे।
कैसे विचार? कि अगर घड़े की कमी की वजह से उसने रास्ते को खूबसूरत बना दिया, तो मेरी जो कमी है यानी हकलाने की, वो भी मेरे पास में और भी जो अच्छाइयाँ हैं उनसे दब जाती है। तो कहानी पढ़कर मिताली के मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। शाम को सुंदर कपड़े पहनकर मुस्कुराती हुई मिताली माँ के पास आई और बोली, मम्मा मैं तो तैयार हूँ। माँ ने मिताली को गले से लगा लिया। किस चीज़ के लिए तैयार हो गई थी वो? अब सबका सामना करने के लिए। अब उसमें उस कहानी को पढ़ने के बाद अब उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि वो अपनी हकलाहट जो है उस हीन भावना से उबर गई, और इसलिए माँ ने मिताली को प्यार से गले से लगा लिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छा, अब इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में इस कहानी के कठिन शब्द और शब्दार्थ करने हैं। असाइनमेंट में से आप अपनी शीट को डाउनलोड करें और उसमें इस कहानी के इस पाठ के कठिन शब्द और शब्दार्थ लिखे हैं, उन्हें अपनी कॉपी में करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और लेकर फिर से आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।